नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश का 8वां अध्याय विष्णु भगवान की आराधना और चातुर्वर्ण्य धर्म का वर्णन। श्री मैत्रेय जी पूछते हैं, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे किस प्रकार जगत की उत्पत्ति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, वर्णन कीजिए। और हे महामुनि, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधना परायण पुरुषों को जो फल मिलता है वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। तब श्री पराशर जी सुनाते हैं, हे मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यह बात महात्मा सगर ने और वर्षे से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। हे मुनि श्रेष्ठ, सगर ने भृगुवंशी महात्मा औरव को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु के आराधना के उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्यों को जो फल मिलता है उसके विषय में पूछा था। उनके पूछने पर औवर्ण्य ने बलपूर्वक यत्नपूर्वक जो कुछ कहा था वह सब सुनो। और वे बोलते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ स्वर्ग भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है। और हे भूपाल, तुमने जो पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए सो मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष विष्णु भगवान आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे नृप, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु ही का यजन करता है, जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान हरि सर्वभूतमय है। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन ही की उपासना करता है। हे पृथ्वीपते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही श्री विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान के सब प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता उससे सर्वदा ही भगवान के सब संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्षादि अन्य देहधारियों को पीड़ित देख अथवा नष्ट नहीं करता उससे श्री के सबके संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान हो ही समस्त प्राणियों का ही हित चिंतक होता है, वह सुगमता से ही श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है। हे नृप, जिसका चित्त राग आदि दोषों से दूषित नहीं है, उस विशुद्ध चित्र पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रय धर्म कहे हैं उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार नहीं। सगर बोलते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। और वे बोलते हैं, जिनका मैं वर्णन करता हूँ उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्मों का तुम एकाग्र चित्र होकर कर्मशः श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और अनगण्य
दान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों के पढ़ावे और न्यायोपार्जित शुद्ध धन में से न्यायानुकूल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को कभी किसी का हित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और पराये रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। क्षत्रिय को उचित है कि ब्राह्मण को यथेच्छ दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इनमें से भी पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञ आदि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देने और साधु जनों का पालन करने से अपने अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, ज्ञान, दान और नित्य नैमित्तिकादि कर्मों का अनुष्ठान एक कर्म उसके लिए ही विहित है। शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्विज जातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीविका निर्वाह न हो सके तो वस्तुओं के लेन बेचने अथवा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। अति नर्मता, शौच, निष्कपट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्तेय, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना ये शूद्र के प्रधान कर्म है। हे राजन, शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलि, वैश्वदेव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतु काल में अपनी ही स्त्री से सत्प्रसंग करे। हे नरेश्वर, इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलचारण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, कृपणता और किसी के दोष दर्शन न देखना, ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। सब वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। अब इन ब्राह्मणादि चारों वर्णों के आप धर्म और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए और क्षत्रियों को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र कर्म, सेवा आदि कभी न करें। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों का भी सामर्थ्य होने पर त्याग दे, केवल आपातकाल ही इनका आश्रय ले। कर्म संकरता कर्मों का मेल न करे। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया। अब आश्रम धर्मों का निरूपण और करता हूँ, सावधान होकर सुनो। इति विष्णु पुराणे तृतीय अंशे अष्टमोध्याय। यह श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश का अष्टम अध्याय था।